हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एफ के बारे में पढ़ेंगे। एफ का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आज हम इसका पूरा पूरा वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभय भूषण डेवलप द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एफ इन 1971 इस ARPANET स्टैंडर्ड। अभय भूषण नाम के व्यक्ति ने, या आईटी में जो वर्क करते होंगे, उन्होंने ये डेवलप किया था ARPANET के यूज़ के लिए एफ को 1971 में। ओके, देन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेट टूल प्रोवाइडेड बाय TCP/IP. It help to transfer file from one computer to another by providing access to directory or folder on remote computer and allow software data and text file to be transferred between different and kind of computers. FTP प्रोटोकॉल जो हमारे कंप्यूटर में होता है, ये क्या, इसका ये प्रोटोकॉल यूज़ होने में FTP फाइल ट्रांसफ़र में, इसमें हम TCP/IP प्रोटोकॉल का भी रूल होता है, जो ये भी साथ में यूज़ होते हैं। देन जैसे दो कंप्यूटर है हमारे पास, एंड हमको दूसरे कंप्यूटर में से क्या लेना है, फाइल लेने का है। ओके, फाइल एक्सेस करना है या फिर उसको अपने कंप्यूटर में चाहिए, तो उसके लिए हम FTP करेंगे, जिसका फुल फॉर्म है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, तो उसमें क्या हमारा TCP भी यूज़ होता है फाइल ट्रांसफ़र के लिए, जो कि डेटा सेंड करता है सेंडिंग के लिए। ओके, ये एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल एप्लीकेशन लेयर पे ये वर्क करता है ऑफ FTP। बिजनेस फाइल शेयरिंग यूज बाय लार्ज इंटरप्राइज टू शेयर फाइल बिटवीन एम्प्लॉय अक्रॉस लोकेशन। ये का जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, जैसे कि इंटरप्राइज हो गया हमारा, बड़े बड़े जैसे प्रकार की इंडस्ट्रीज है, बिजनेस होते हैं, इनका क्या एक क्या होता है कि एक एरिया है, हेड क्वार्टर होता है, जो उनका ऑफिस होता है, वहाँ पे मेन सर्वर होता है हमारे FTP का। और एम्प्लॉय क्या हमारे पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ वहाँ उनका ब्रांच होगा वहाँ होंगे। तो ऐसा क्या होगा, जो ब्रांच होगा उनको वो क्या नेटवर्क में कनेक्ट होगा, पब्लिक IP में। ठीक है, तो उस नेटवर्क में क्या फाइल शेयरिंग किया होगा FTP का, तो FTP थ्रू वो अपनी कंपनी का फाइल क्या एक्सेस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमारा FTP के थ्रू पॉसिबल है। ओके, देन बैकअप एंड रिकवरी। IT कंपनी यूज FTP टू मेंटेन डिजास्टर रिकवर बैकअप साइट। IT कंपनी जो हमारी होती है, बैकअप एंड रिकवरी के लिए FTP का यूज़ करती है, जो कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है हमारा। मेंटेनेंस एंड रिकवरी और बैकअप के लिए ये सब जो साइट्स होते हैं हमारे, ये सब का यूज़ करती है। ओके, फाइनेंशियल सेक्टर फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलर अथॉरिटीज़। इसमें बड़े डॉक्यूमेंट फाइल, तो मैंने आपको पहले बताया, ये सब सारे फाइलों के इसमें यूज़ होते हैं। फाइनेंशियल जो सेक्टर होता है हमारा, जैसे कि इंडस्ट्रियल बैंक हो गया, उसमें जैसे कोई फाइल रहता है उनका मेन ब्रांच, तो वहाँ से उनका जो फाइल एक्सेस होता है, यहाँ के उनके जो नॉर्मल ब्रांच होते हैं वहाँ से एक्सेस करके, तो क्या अपनी साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमारा FTP के थ्रू पॉसिबल किया गया है। कोलैबोरेशन एम्प्लॉय यूज FTP टू शेयर फाइल एंड प्रोजेक्ट डेटा विथ कोवर्कर। जो हमारा कोलैबोरेशन, जो एम्प्लॉय होता है FTP का यूज़ करके फाइल ट्रांसफ़र एंड प्रोजेक्ट डेटा को सेंड करते, जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनके सिस्टम में शेयर करते हैं, तो क्या वर्कर क्या होते हैं, FTP के थ्रू वो फाइल एक्सेस करके उसका यूज़ करके अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ओके, देन FTP क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल। FTP client, a program that run on the user computer, enable communication with FTP server. It provide a command to connect browser and transfer file. जो FTP क्लाइंट होता है, पहले वो अपने प्रोग्राम में से या कंप्यूटर में से उसको इनेबल करेगा। FTP का जो हमारा FTP होता है, इस FTP की जो ये होता है, इसको पहले ये अपडेट करेगा या फिर इसको इनेबल करेगा, तो ही वो कमांड के थ्रू वो FTP को एक्सेस कर सकता है। वेब ब्राउज़र एंड जो CMD होता है, मतलब हमारा IP के थ्रू उससे एक्सेस कर सकते हैं। देन FTP सर्वर, अ सिस्टम डेट होस्ट द फाइल एंड डायरेक्टरीज वेट फॉर रिक्वेस्ट फॉर क्लाइंट। जो हमारा FTP सर्वर होता है, वो होस्ट किया गया होता है फाइल और डायरेक्टरी में, और हमारा वो क्या होता है, क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट होता है उसका वेट करता है।
जब क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करता है तो उसका जो फाइल शेयरिंग होता है उसको क्या उसको ओ हमारा क्लाइंट होता है उसको क्या फाइल मिल जाता है। ओके, इसमें कंट्रोल पोर्ट 21 एंड डेटा इन यूज़ पोर्ट नंबर 20, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बने रहिए, इसके आगे आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पहले हम एग्जांपल थ्रू समझते हैं। ये रहा हमारा FTP और ये हमारा FTP सर्वर हो गया। ओके, पहले रैंडम पोर्ट हमारा 24 जो कि हमारा कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। देन हमारा रैंडम फील्ड डेटा एक्सेस के लिए हमारा पोर्ट नंबर 20 का यूज़ होता है। ओके, नहीं समझ में मैं वापस बता देता हूँ आपको। ये हमारा सर्वर हमारा एक क्लाइंट है FTP का। देन ये हमारा सर्वर है। ओके, जब कोई रिक्वेस्ट या कोई रिक्वेस्ट जब कोई हम सेंड करते हैं, जैसे मेल का हम करते हैं, वो रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं मेल के भी थ्रू, तो हमारा जो सर्वर होता है वो पोर्ट नंबर 21 का यूज़ होता है। ओके, और ये सेंड करने में जो हमारे बीच में जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसमें TCP IP का यूज़ होता है। ओके, देन जो हमारा डेटा रिटर्न आता है पोर्ट नंबर 20 के थ्रू, वो हमारे क्लाइंट के पास आ जाता है पोर्ट नंबर 20 के थ्रू। ओके, तो भी नहीं समझ में आया तो इसको नॉर्मल भाषा में समझाओ, नॉर्मल तरीके से देखिए। पहले ये हमारा हो गया एक गेट, देन ये हो गया हमारा दूसरा गेट। ओके, इसको हम 1 नंबर दे देंगे, इसको हम 2 नंबर दे देंगे। यहाँ पे एक यूज़र हो गया और यहाँ पे 2 यूज़र हो गया। ओके, अभी ये जो 1 नंबर का यूज़र है वो क्या बात करना चाहता है 2 नंबर से, 2 नंबर के पास जाना चाहता है फाइल शेयरिंग करने के लिए। तो उसको कौन से गेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे इधर क्या होगा, हमारा गेट नंबर 21 हमारा इधर होगा, तो हमारे गेट नंबर 21 को एक्सेस करेगा तो वो एंटर हो जाएगा। अब उसको रिटर्न जाना है अपने घर पे या फिर गेट पे जाना है, तो वहाँ पे हमारा जो तो पोर्ट नंबर 20 होता है वो एक्सेस करके अपने गेट में वो एंटर करके वो डेटा एक्सेस करके वो अपने पास आ सकता है, तो वो डेटा वो यूज़ कर सकता है। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिटर्न समझा दूंगा। ओके, चलिए अभी मैं इसको इंटरनेट के थ्रू बता देता हूँ। अभी तो मैं नॉर्मल नेटवर्क में दिखा, देखिए 2 मिनट पहले इसको मैं क्लियर करूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। चलिए, ये हो गया हमारा इंटरनेट। ओके, ये है हमारा मेन इंटरनेट। ओके, जिससे हमारा क्लाइंट होता है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, बिजनेसमैन हो गए, ये जो हमारे क्लाइंट होते हैं जब डेटा शेयर करते हैं तो डायरेक्ट क्या जाएगा हमारा इंटरनेट पे। हमारा क्या होता है पब्लिक IP के थ्रू इंटरनेट पे TCP IP इसमें यूज़ होता है, इंटरनेट के थ्रू जाता है वो। जैसे जैसे कि एग्जांपल थ्रू हमारा मेन ब्रांच जो है मुंबई में है, सेकेंड ब्रांच हमारा सूरत में है, तो हमें उससे क्या एक्सेस करने के लिए हमें पब्लिक IP का यूज़ करना पड़ेगा जो कि हमारा इंटरनेट है। नॉर्मल एग्जांपल इंटरनेट हो गया हमारा। ओके, वो तो क्या बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ उन्होंने क्या नेटवर्किंग करके रखा है, तो हम पब्लिक IP के थ्रू उनके नेटवर्क में जा करके एंटर करके तो हम एक्सेस कर सकते हैं अपने फाइल को। उसके लिए भी क्या हमारा फायरवॉल यूज़ होता है। अगर ऐसे ही डायरेक्ट एक्सेस करेंगे ना तो क्या होता है अटैक करके डेटा को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं वो। इसीलिए अभी बहुत एडवांस फायरवॉल आ गए जिसके फायरवॉल के थ्रू ये डेटा एक्सेस किया जा सकता है। ओके, चलिए हम कहाँ पे थे, यहाँ क्लाइंट है। ये FTP जब हमारा क्लाइंट डेटा शेयर करे रिक्वेस्ट जनरेट करेगा कि मुझे डेटा चाहिए, तो हमारा पोर्ट नंबर 21 एंटर होगा यहाँ से। ये हमारा हो गया पोर्ट नंबर 21 सर्वर के पास जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा कि उसको पता चल गया उसको ये बंदे को कि जो क्लाइंट है उसको यहाँ पे डेटा भेजने का है, तो हमारा क्या होगा ये जो पोर्ट नंबर 21 है ये पोर्ट नंबर 20 थ्रू हमारा रिटर्न जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से एंटर करके हमारा पोर्ट नंबर क्लाइंट जो होता है पोर्ट नंबर 20 के थ्रू उसे डेटा एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो क्या उसे डिलीवर हो जाता है पोर्ट नंबर 20 के थ्रू। ओके, अगर नहीं समझ में मैं रिटर्न पढ़ा देता हूँ। ओके, नहीं समझ में आया तो ओके नेट वाला ये जैसे कि हमारा एक क्लाइंट हो गया, क्लाइंट को अगर डेटा एक्सेस करना पड़ता है अदर ब्रांच का, तो पहले वो रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, इंटरनेट पे जाएगा, अपने इंटरनेट पे वेबसाइट पे गूगल के साइट्स पे, तो वहाँ क्या करेगा अपने साइट्स का डिटेल लिखेगा या फिर IP के थ्रू या फिर
जो उसका डोमेन नेम होगा उसको डिटेल लिखिएगा अपने सॉफ्टवेयर से। फिर पोर्ट नंबर 23 के थ्रू यहाँ पे एंटर होगा, सर्वर के पास जाएगा। फिर वही जो हमारा रिक्वेस्ट होगा, डेटा ट्रांसफ़र होगा पोर्ट नंबर 20 के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, वो हमारा आ जाएगा सिस्टम में, क्लाइंट के पास। ओके, समझ में आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, SFTP, जो कि सिक्योर है FTP से। FTP के अनसिक्योर है, उसमें क्या डेटा प्लेन टेक्स्ट में जाता है, उससे भी एडवांस हो गया SFTP। ऐसे मैंने पहले बोला था कि आपको एडवांस नया सीखने को मिलेगा, तो यही हमारा अपना टॉपिक है SFTP, ये हमारा एडवांस है। आप देखिए इसके हमें और कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जो FTP मिला उससे थोड़ा अच्छा मिलेगा। ओके, SFTP हमारा, FTP क्या अभी के टाइम पे FTP क्या नॉर्मल नेटवर्क में यूज़ होता है, जो अलग अलग ब्रांचेस होते हैं उन सब में क्या अभी तक SFTP सिक्योर हमारा यूज़ होने लगा है। SFTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म नाम है इसका। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। SFTP इंश्योर डेटा सिक्योरिटी बाय अप्लाई SSH मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड हमारा मैक होता है टू डेटा पैकेट। ये SFTP का सिक्योरिटी के लिए SSH के थ्रू मैसेज ऑथेंटिकेशन किया जाता है। देन फर्स्टली टू सेफ एंड सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश बाय SFTP, then it provide an advanced level of protection of for data transfer। द ये FTP से क्या एडवांस होता है, लेकिन काम करता है FTP जैसे ही, लेकिन सिर्फ इसमें क्या हो गया, एस लग गया तो हमारा ये सिक्योर हो गया। FTP के जैसे जो मैंने समझा सेम वैसे ही वो काम करेगा, लेकिन अभी इसमें सिक्योरिटी आ गया है, तो सिक्योर थ्रू एडवांस लेवल का प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है डेटा को ट्रांसफर जब डेटा करते हैं। देन द ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर टू फाइल बीइंग शेयर ऑन SSH डेटा स्ट्रीम। एक जो हमारा यूज़र क्या होता है, जो फाइल शेयरिंग करता है हमारा SSH के थ्रू डेटा शेयरिंग करता है स्ट्रीम। एवरीथिंग इज इनक्रिप्टेड बाय SFTP। इफ एनी अनऑथराइज्ड पर्सन or third party try to access the data, it will incomprehensible or unreadable due to encryption। For example, in WhatsApp message are end-to-end encryption। जैसे कोई अनऑथराइज पर्सन डेटा एक्सेस करता है, एग्जाम्पल थ्रू हम समझ लेते हैं, ये हमारा डेटा जा रहा है, ये यहाँ पे हमारा हो गया एक अटैकर। ओके, अटैकर हो गया, ये क्या करेगा, डेटा पहले यहाँ से एक्सेस करेगा, लेकिन उसको क्या होगा, ये डेटा यहाँ से जो हो रहा है हमारा, यहाँ से डेटा शेयरिंग होते ही हमारा इनक्रिप्शन मोड में आ जा रहा है, तो यहाँ जो है यहाँ से लॉक हो जाएगा तो उससे क्या डेटा क्या मिलेगा नहीं, लेकिन उसको AB120 ऐसे करके डेटा मिलेंगे, जो कि हमारा प्लेन टेक्स्ट डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। इससे क्या होता है, हमारा डेटा का सिक्योर हो जाता है। देन जो हम डेटा शेयरिंग करते हैं क्लाइंट के थ्रू, हमारा इंटरनेट के थ्रू जाता है, पहले ये डिक्रिप्शन होता है लॉक के थ्रू, फिर ये हमारा सर्वर पे आ जाता है। ओके, जो हम डेटा शेयरिंग करते हैं सर्वर के पास। ओके, देन अगर फाइल अगर आधा भी थोड़ा ही फाइल नहीं जाता है, तो फाइल क्या होता है, करप्टेबल हो जाता है, डेटा एक्सेस नहीं होता है। ये SFTP और FTP दोनों में होता है ऐसा। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा था हमारा व्हाट्सअप हो गया, जैसे हम व्हाट्सअप से चैटिंग या करते हैं किसी फ्रेंड के थ्रू, मैसेज करते हैं, तो उसमें क्या जो मैसेज होता है प्लेन टेक्स्ट में नहीं, हमारा इंक्रिप्शन मोड में जाता है, जो कि हमारा सिक्योर रहता है, जो कि कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। अभी के टाइम में जो व्हाट्सअप इतना अच्छा क्यों चल रहा है, क्योंकि जो उनकी कंपनियां हैं वो क्या अच्छे चला रही हैं, उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है अपने नेटवर्क में, इसलिए उनका नेटवर्क क्या एकदम हार्ड वर्क करता है, तो इससे क्या उनको जो डेटा शेयरिंग होता है हमारा इंक्रिप्शन मोड में जाता है और कोई हैक नहीं कर सकता उसको। ओके, हमारा तो ये टॉपिक है, नहीं तो हम इसके तो आपको एग्जाम्पल लिए मैंने बताया था। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम उसके लिए आप सब्सक्राइब करके लिए, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, थैंक यू।